अब हम चलते हैं डॉक्टर माना की जानिब और देखते हैं कि डॉक्टर माना के निशाने पे कौन है। डॉक्टर माना, आज आप वैसे वो लग रही है, वो जो लाल वाला शरबत होता है उसमें दूध डाल दो ना तो वो पिंक शक्ल आई थी, हमने बड़ा पिया है वो, तो वैसे लग रही है, अच्छी लग रही है आप। I take it as a compliment. हाँ, नहीं मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ही कह रहा हूँ, अच्छी लग रही हैं आप जी। बताएं कौन है? जज़ाकल्लाह। आज है हमारे पास नजीबुल्लाह ज़दरान और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1993। आपका स्टार है पाइसेस और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप नंबर 7 लगे। तो नंबर 7 की जो पर्सनालिटी है वो बड़ी एग्रेसिव तो होती है, लेकिन साथ साथ उनमें अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी तरह की सिचुएशन, किसी भी तरह के लोगों के साथ बहुत ईजीली मर्ज हो जाते हैं। हर दूसरा बंदा ये समझता है कि ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हालांकि उनसे पूछा जाए तो वो बहुत करीबी कोई ताल्लुकात, करीबी दोस्त नहीं बनाते। कोई बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आप करने वाले हैं नजीबुल्लाह, और साथ साथ बट मैं आपको ये कहूँगी कि विल पावर को और डिसिप्लिन को जो है अपने साथ आप बिल्कुल मजबूती के साथ थामे रखें। लाइक वन शुड बी योर राइट हैंड एंड द अदर शुड बी योर लेफ्ट हैंड। तो डिसिप्लिन एंड विल पावर, समटाइम्स क्या होता है कि हम विल पावर हमारी कमज़ोर हो भी जाती है, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन के साथ चलें और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, और हर इंसान की लाइफ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे जाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से केटर कर ली तो फिर आपको कोई पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाली है। कलर आपको ब्लैक एंड वाइट पहनने चाहिए। ठीक है, ये ज़ादरान है, इनके नाम के साथ एक तो बड़ी मुश्किल रहती है, कभी मेरी भी प्रोनाउंसिएशन में गलत निकलता है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट आप पहने जी, और कोई इनको रिकग्निशन भी मिलने वाली है। एग्जैक्टली। अब वो अल्लाह जाने के क्या मिलेगी, लेकिन बाहर ब्लैक एंड वाइट पहनना शुरू कर दें तो कुछ भला ही होगा। अगला कौन है जी? नेक्स्ट है हमारे पास उसामा मीर और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1995। सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, बड़ी आह भरी ना, वो तो महमूद भाई ने भरी उसामा मीर पे, मैंने नहीं भरी जी। बताएं उसामा मीर के बारे में। अभी इस पर बात करेंगे, पहले उसामा मीर का बता दें। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप नंबर 5 है। नंबर 5 जो है वो बड़े क्रिटिकल एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन साथ साथ उनको इमोशनली लोगों से डिटैच होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चाहे लोग हैं, चीज़ें हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, कपड़े हो गए, तकिया हो गया या व्हाटएवर, तो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके अपने साथ जो है इमोशनली अटैच कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इमोशनली गार्बेज उनके अंदर इतना भर जाता है कि उसको वो फिर बाहर जब निकालने लगते हैं तो किसी ना किसी तरीके से एग्रेशन निकलता है, या कोई बेवकूफ़ी कर देते हैं, या कोई मिस्टेक हो जाती है। और इनके बारे में एक और बात कहें कि उसामा जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बट अपने जो फ्री टाइम में आपको चाहिए कि आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, कोई दूसरा आप गेम सीख लें। बोर्ड गेम्स होते हैं जिसमें आपका इमोशनल ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आप समंदर किनारे जाएं, वेकेशंस पे जाएं, आप जो है वो कुछ नहीं तो पहाड़ियों की तरफ निकल जाएं। इस्लामाबाद इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेस, आप वहाँ पर चले जाएं। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करें कि आप नेचर से करीब रहें, क्योंकि आप के पास जो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं आप उसके लिए अपनी आंखें नहीं खोलते। उस वक्त आप इमोशनली इतना बर्डन हो जाते हैं कि फिर आपको समझ ही नहीं आता कि ओहो ये तो मैंने मिस्टेक कर दी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर चुका हूँ। तो ये आपको करना है, क्योंकि आप कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। इसलिए मैं कार्ड दिखा भी रही हूँ, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, और ये है 4 ऑफ वाटर। हाँ, वाटर एनर्जी इज द इमोशन एनर्जी, और जब तक आप इमोशनल है उसामा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओफो, ही क्राइज इन द वॉशरूम, ही क्राइज ऑन द बेड, ही क्राइज बस बहुत सारी बातें बता दोगी, फिर मजाक उड़ना शुरू हो जाता है। एक हमारे दोस्त थे, उनके बारे में भी इन्होंने बता दिया था, आज तक मजाक उड़ा रहे हैं। सच था कि नहीं था? सच था, लेकिन बताने की मतलब कुछ बातें छुपा लें। कलर्स कौन से पहने उसामा? कलर्स जो है वो इनके ऑरेंज का शेड है और एक बहुत ही डार्क ब्राउन का शेड है। ऑरेंज अच्छा कलर है, लेकिन हाँ आप ब्राउन पहने बहुत अच्छा लगेगा, ब्राउन पहने। और उसामा बड़े इमोशनल हैं, तो भाई इनसे देख के मजाक किया करें। ये जो इमोशनल लोग होते हैं ना, इनसे इस तरह के मजाक ना किया करें, फिर दिल पे ले लेते हैं। क्या कहते हैं वैसे आप उसामा मीर के बारे में कुछ कहना? उसामा मीर लास्ट ईयर जो मुल्तान सुल्तान से खेले थे, टॉप विकेट टेकर थे PSL के। इस दफ़ा आए हैं तो इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है, तो कहीं ना कहीं मुल्तान की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट हुआ है। 7 मैचेस में सिर्फ 4 विकेटें ली हैं। तो पहले इनके ओनर्स ने भी कहा था कि हम ऐसा करेंगे, और फिर बीच में रिजवान ने भी कह दिया था कि हमारे विकेट्स हमारी मींस कि हमारी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी, और हमारे स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो उसामा मीर की जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो नीचे गया है। ठीक है, तो अब मुझे ये भी बता दें कि नेक्स्ट ईयर वो मुल्तान सुल्तान में होंगे या नहीं होंगे। ये ब्रेक का आगे जल्दी से बता दें यार, आप फिर इमोशनल नहीं, वो परफॉर्मेंस डाउन होती है तो नेक्स्ट ईयर पता चल जाए ना कि होंगे नहीं होंगे, या उनको कुछ
हाँ होंगे, एक बहुत टेम्परेरी पॉज आएगा, बट हाँ वो बिला वजह परेशान होंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और बिला वजह की परेशानी उनकी परफॉर्मेंस ख़राब करेगी। उसामा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, कुछ नहीं है, लाइफ है, ऐसी चीजें आती रहती हैं। और अकबर तो जान पूछ के ये तो किसी करते ना हैं। किसी को ड्रॉप जरूर करवाना हाँ, होता है। अकबर का बस चले ना, यहाँ से बोले सबको ड्रॉप करो, मैं टीम बनाऊंगा। अकबर आपको बिला वजह इमोशनल कर रहे हैं, बिल्कुल इमोशनल होने की आपको जरूरत नहीं है, परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ अच्छा करेगा।